यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.1 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.1 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पे एज रिलैक्सेशन को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। डोमिसाइल नीति लागू, 90% महिला आरक्षण, अन्य राज्य हो या बिहार के कैंडिडेट हों या स्टेट अपेयरिंग, अन्य राज्य महिला पुरुष के लिए सीटेट में क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। और आपके अभी तक जो बीपीएससी टीआरई 3.0 है उसके जो फॉर्म अप्लाई होना जो स्टार्ट हुए हैं 10 तारीख से, उसके कितने आवेदन हुए हैं उसके बारे में हम लोग भी बात करने वाले हैं। और बीपीएससी टीआरई 3.0 के जो रोस्टर को लेकर के है, विषयवार जो सब्जेक्ट वाइज जो आपके वैकेंसीज है उसके संबंध में भी बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे डोमिसाइल को लेकर के और एज रिलैक्सेशन को लेकर स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि डोमिसाइल को लेकर के क्या अपडेट है। यहाँ पे वोट दे बिहारी और नौकरी ले बाहरी ये नहीं होना चाहिए। स्थानीय भाकपा माली विधायक डॉक्टर अजीत कुमार सिंह ने सोमवार को बिहार विधानसभा क्षेत्र के सत्र के जो है शून्यकाल में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की और विधायक ने इस बाबत कहा कि राज्य में डोमिसाइल नीति लागू करते हुए जो राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में 90% पद स्थानीय नागरिकों के लिए आरक्षित किए जाएं, यानी कि 90% सीटों पर जो है जितने भी कैंडिडेट हैं डोमिसाइल लगा करके यानी डोमिसाइल लागू कर करके उसको जो है 90% जो है वहाँ के नागरिक उनको जो है वहाँ पे मिलनी चाहिए, आरक्षित किए जाएं। विधायक ने कहा कि बिहार जैसे राज्य जहां रोजगार के बहुत ज़्यादा साधन नहीं है वहां डोमिसाइल लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में नौकरी पर पहला अधिकार बिहारियों का है, इसलिए बिहार के लोगों को नौकरियों में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वोट के दें बिहारी और नौकरी लें बाहरी, ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं बिहार के उनके लिए अच्छी खबर है, यानी कि यहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू करके जो है 90% जो आपकी नौकरियां हैं वो बिहार के जो कैंडिडेट हैं उनको होना चाहिए और जो 10% है वो अन्य राज्यों को जाना चाहिए। तो यहाँ पे 50 मतलब कि 90% जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि डोमिसाइल लागू किया जाए, जिससे 90% लोग जो है बिहार के इस भर्ती में जो है कोई भी भर्ती हो उसमें सम्मिलित हो पाए। तो यहाँ पे अच्छी खबर है और धीरे धीरे करके एक एक करके जो है यहाँ पे सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि डोमिसाइल नीतियाँ जो लागू हों, ठीक है। और उसके बाद से आपकी जो अटेम्प्ट हैं उसको भी हटा दिया गया है। अब देखिए अटेम्प्ट अभी तक अभ्यर्थियों की मांग थी कि 5 अटेम्प्ट किया जाए, लेकिन अब जो मांग है वो मांग ये है कि जो इसको हटा दिया जाए, बिल्कुल हटा दिया जाए और ये अटेम्प्ट जो है नहीं होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार या 5 बार में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी के मन में डर सा बन गया है कि अगर ये अटेम्प्ट रहेगा तब तक अगर नहीं होता है सिलेक्शन तो हमारा जो कोर्स किया हुआ है वो सारा जो है बेकार हो जाएगा। तो कहीं न कहीं इसको हटाने की भी माँग चल रही है। डोमिसाइल के लिए आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे बराबर जो है लगातार यहाँ कंटिन्यू जो है बातें हो रही हैं डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए। देखिए क्या कुछ होता है। और आपको पता होगा कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा जो बातें कही गई थी आपकी परीक्षा की तिथियों को लेकर के उसमें भी परिवर्तन किया जाना है। और अतुल प्रसाद जी का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो चुका है। अब जो है नए बीपीएससी के चेयरमैन आए हैं, उनको हम यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं, दिखा देते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं बीपीएससी कार्यकारी अध्यक्ष बने इम्तियाज, ठीक है। अब ये देखिए बीपीएससी के चेयरमैन जो पहले अतुल प्रसाद जी थे उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। बिहार के कुलाधिपति की ओर से बीपीएससी का कार्यकारी अध्यक्ष इम्तियाज अहमद करीमी को बनाया गया है। करीमी पहले से आयोग सदस्य रहे हैं, वे 26 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जब तक कि नई नियुक्ति नहीं हो जाती करीमी 26 फरवरी तक कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में बने रहेंगे। इनकी सेवा समाप्त होने पर आयोग की सदस्य प्रोफेसर दीप्ति कुमारी अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यानी कहीं ना कहीं लगभग एक हफ्ते तक जो है ये रहेंगे। इम्तियाजी 1 हफ्ते के लिए आपके चेयरमैन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद से आपकी नई सदस्य जो प्रोफेसर कुमारी दीप्ति जी आएंगी, यानी कि कोई लेडीज हैं, दीप्ति कुमारी अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगी। पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद का कार्यकाल 12 फरवरी को समाप्त होने के बाद अब तक किसी को कार्यभार नहीं सौंपा गया था। हालांकि उम्मीद है सरकार के स्तर से आयोग को जल्द ही अस्थायी अध्यक्ष मिल जाएगा। इस जो है पद के लिए योग्य अधिकारी की तलाश की जा रही है, वे अतुल प्रसाद के कार्यों को आगे बढ़ा सकें। यानी कि देखिए अभी निर्धारित नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे जो कार्य है वो दीप्ति जी संभालेंगे, यानी कि प्रोफेसर दीप्ति कुमारी जी आएंगी और इनसे पहले एक आएंगे ये इम्तियाज जी आएंगे, ठीक है। तो ये 1 हफ्ते के लिए ये रहेंगे, उसके बाद से कार्यकाल जो है वो संभालेंगे। उसके बाद से जैसे ही कोई मतलब बीपीएससी के चेयरमैन जैसे अतुल प्रसाद जी थोड़ा पढ़े लिखे इंसान थे, तो ऐसे ही किसी को चुना जा रहा है जिससे जो बीपीएससी का कार्य है वो अच्छे तरीके से वो हो सके।
उम्र सीमा में छूट की बात करें यहाँ पे अगर, तो उम्र सीमा में छूट के लिए भी देखिए, जैसे हमने 5 अटेम्प्ट किया, ठीक है, 3 से 5 अटेम्प्ट हो गया। डोमिसाइल को लेकर के बात चल रही है, यानी कि 90% जो बिहारियों को जो है यहाँ पे नौकरी देने की बात चल रही है। तो इस प्रकार से देखिए, डोमिसाइल हो गया आपका, 3 अटेम्प्ट हो गया, ठीक है। और ये जो स्टेट अपीयरिंग हो गए, इन स्टूडेंट को भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये लोग भी जो है भर्ती में सम्मिलित हो पाएँ, आवेदन कर पाएँ, जिससे ये लोग भी भर्ती में सम्मिलित हो जाएँ, जिससे ये भी परीक्षा दें और नौकरी पाएँ। इसी प्रकार से एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात करें अगर, उम्र सीमा में छूट को लेकर के, तो देखिए उम्र सीमा में अब तो किसी कोई 5 साल के लिए छूट मांग रहा है, कोई 10 साल के लिए छूट मांग रहा है। सारी चीज़ें जो है ये पूरी तरह से कंटिन्यू है और इस पे हम लोग बात भी कर रहे हैं। सभी लोग जो है इसके ऊपर चर्चा चल रही है। जैसे आप लोगों ने देखा कि डोमिसाइल को लेकर के चर्चाएं वो चल रही हैं, उसी प्रकार से एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं। अगर देखिए आवेदन की तिथियां बढ़ाई दी जाती हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को फायदा होगा, यानी कि एज रिलैक्सेशन का जो मामला है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी उम्र सीमा हो गई, डोमिसाइल नीति हो गई। महिला आरक्षण को लेकर के बात करें, आपको पता होगा कि टीजीटी पीजीटी में आपको 35% का और 50% का आपका पीआरटी और अपर प्राइमरी में आपको मिलता है, यानी कि जो आपकी छूट है, यानी कि आरक्षण को लेकर के बात करें। तो ये सारी चीज़ें कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे डोमिसाइल को लेकर के। तो देखिए धीरे धीरे हर एक चीज़ होता जाता है। और आपको पता है कि जो बीपीएससी के चेयरमैन थे अतुल प्रसाद जी, उनका जो कार्यकाल समाप्त हो चुका है, उनके द्वारा जो भी चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है, हर एक चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया, नोटिस जारी करते थे कि अगर ये चीज़ है तो नोटिस जारी किया गया, हाँ ये चीज़ करना है। उसी प्रकार से देखिए क्या जो नए लोग आ रहे हैं, क्या इस पे क्या एक्शन लेते हैं, क्या कुछ होता है। और आपको पता होगा कि एक चीज़ और होगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, और आप लोगों ने देखा होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी कि तीसरी श्रेणी की शिक्षक भर्ती नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा और सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं आएगा, ठीक है। आपको पता होगा 14,762 पदों पे आपकी टीआरई 2.0 की जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाली थी, अब इसको यहाँ पे टीआरई 3.0 जो आपकी वैकेंसी है, इसी को जो है उन्होंने क्या कहा था कि टीआरई 3.0 एक सप्लीमेंट्री एग्जाम है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब देखिए वो जो चेयरमैन थे अतुल प्रसाद जी, उनका जो है ये इनका कार्यकाल पूरा हो चुका, समाप्त चुका, वो जा चुके हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि जो नए लोग आए आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब देखने को मिल सकती है, हो सकता है परिवर्तन किया जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि, और नेगेटिव मार्किंग भी हटा दिया गया था। ये सारी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं आपके सामने ही हैं। दूसरे चरण की परीक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं, और 3 अटेम्प्ट के बारे में शिक्षा विभाग ही निर्णय लेगा। उन्होंने कहा था कि 3 अटेम्प्ट, अगर अटेम्प्ट को लेकर के जो भी चीज़ें हैं वो शिक्षा विभाग निर्णय लेगा कि उसको 3 अटेम्प्ट पर ही रोकना है या उसके आगे बढ़ाना है। लेकिन अब जो है 5 अटेम्प्ट कर दिया गया है। आज शाम तक आपको जो है ये सारी नोटिस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल से जुड़े हैं तो चैनल से जुड़े रहिएगा, और नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन